ठीक है, शर्मा जी से मैं अकाउंट समझ लूं, फिर उसे ले आना। जी। हाँ तो मैं आपसे वो... क्या हुआ? बैठो, अंदर काम की बात चल रही, थोड़ी बाहर ले चलूंगी। कहाँ बैठूं? मेरे सर पर। ये सोफा दिखाई नहीं देता? यहाँ बैठ जाइए। सुनिए, किसी को एतराज तो नहीं होगा ना? चुपचाप बैठ जाइए ना। वाह राजू उस्ताद, वाह, तेरी तो निकल पड़ी। एक रोज तरक्की करते करते तू इस कंपनी का मालिक बन जाएगा, और फिर जब तू यहाँ आएगा तो सब लोग खड़े होकर तुझे सलाम करेंगे, सलाम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। अभी आ रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? रोज लेट आते हैं। हाँ, चक्कर क्या है बताओ, चक्कर क्या है ये बोलो। हाँ? कौन है ये? जी वो मैं इनके साथ हूँ। मिस आशा। जी जी सर। क्या यही वो आदमी है जिसकी तारीफ की तुम पुल बांध रही थी? मैं कोई चोर हूँ, बेईमान हूँ? आई से यू गेट आउट, और तुम्हें भी नौकरी से निकाला जाता है मिस आशा। लेकिन सर मैं... गेट आउट। अरे चलो, कहां से चले आते हैं। चलो अपना अपना काम करो सब लोग। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? ये सब जानबूझकर थोड़ी किया था मैंने। ये तुम 3 लाख मरतबा कह चुके अब पूरे रास्ते भर। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मुझे नौकरी से निकलवा कर कहते हो कि माफ कर दो? ये मेरी भूल थी कि मैंने तुम जैसे रास्ते चलते आदमी को भोला भाला समझकर मदद कर बैठी। तुम भोले नहीं हो, आग के गोले हो, और अब यहाँ से चलते बनो, समझे? हाँ। क्या बात है बेटी, किससे लड़कर आई हो? है कुल्लू का पट्टा पापा। अरे लेकिन हुआ क्या? होना क्या था पापा, मुझे बगैर सोचे समझे लोगों की मदद करने की बीमारी जो है उसका भी इलाज हो गया, नौकरी चली गई। किसकी मदद की थी? कौन है देखो? तुम? जी। तुम अभी तक गए नहीं? मुझे माफ कर दो ना। कौन है ये? ये वही शरीफजादे। निकले यहाँ से। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगी मेरा? अरे जब मैं कह रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ, तो माफ कर दो ना। अंकल आखिर गलती किससे नहीं होती? आदमी से। तो क्या मैं आदमी नहीं हूँ? मैं कहती हूँ निकले यहाँ से। आशा, ये क्या बेहुदापन है? घर में आया हुआ आदमी मेहमान की तरह होता है, उसका इस तरह अपमान नहीं करते। अरे शुक्र करो सपने में मैंने तुम्हारे बॉस की टाई पकड़ी थी, उसे गोली नहीं मारी। भाई हुआ क्या? अरे छोड़ो ना पिताजी, अब पुरानी बातों को दोहराकर किसी को शर्मिंदा करना शरीफों को शोभा नहीं देता। और मैं तो आपका मेहमान हूँ, क्यों पिताजी? बिल्कुल। तो एक गिलास पानी मिल जाए तो। वो क्या है ना, 4 किलोमीटर से इनके पीछे हाथ जोड़कर माफी मांगता मांगता आ रहा हूँ, और इनका गुस्सा महंगाई की तरह उतरता ही नहीं। भाई मजा आ गया। आशा जाओ पानी ले आओ। और एक कप चाय मिल जाए तो। हाँ, क्यों नहीं। आशा सुनिए, चाय में 2 चम्मच शक्कर और कुछ बिस्कुट विस्कुट हो ना तो साथ में ले आना। वो क्या है ना, सवेरे से नाश्ता नसीब नहीं हुआ ना। मुझे आशा की नौकरी की बड़ी फिक्र हो रही है, जो मेरी वजह से चली गई। उसकी फिक्र तुम मत करो, लालाजी मेरे दोस्त हैं, आशा की नौकरी कहीं नहीं जाएगी। अब रही बात तुम्हारी नौकरी की, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी लॉन्ड्री है, कल मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। आओ बेटी। पापा चाय। चाय। धन्यवाद। बिस्किट। थैंक यू। वाह, क्या चाय है। ये बिस्कुट भी आपने अपने हाथ से बनाए? क्या बात है बेटा? वाह पिताजी, ऐसी चाय तो मैंने लाइफ में नहीं पी। वाह वाह। हेलो, अप्सरा लॉन्ड्री। जी प्रदीप भाई, जी आपने फोन क्यों किया? मैं कपड़े अभी पहुंचा देता हूं सर। जी इमीडिएटली पहुंचा दूंगा। थैंक यू। अब ये राजू का बच्चा कहाँ मर गया? अरे मैनेजर साहब, अब राजू का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कहाँ से? वाह, मैं तेरे बारे में बात कर रहा था। कहाँ मर गया था तू? मैं मर नहीं गया था मैनेजर साहब, मिलने गया था। ओ मिलने गया? हाँ। मिलने गया था?
अबे अभी अभी प्रदीप भाई का फोन आया था, कपड़े मंगाए, जल्दी जाकर वो कपड़े दे आ, वरना वो मुझे कपड़ों की तरह धो देंगे और कहाँ जाकर सुखाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैनेजर साहब, आप क्या बोल रहे हैं मैनेजर साहब? मैं कुछ भी बोलूं तू सुन मत, जा जाकर कपड़े दे आ। और बात सुन, पता मालूम है ना? नहीं। नहीं तो फिर कहाँ जा रहा था? बनारस के ढक्कन। पता सुन, डायमंड अपार्टमेंट, हाँ। पाली नाका, बांद्रा, फ्लैट नंबर डिशूं डिशूं डिशूं। मैनेजर साहब, ये टिश्यू 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 क्या होता है? मेरा मतलब है कि 303 राइफल स्टाइल। क्या है कि भाई लोगों के एड्रेस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अब जाना कहाँ? वाह टिश्यू टिश्यू। शाबाश। पहले सुना करते थे कि नास्तिकों से बचो, अगर अब अगले सच्ची कहते हैं कि भाई लोगों से बचो, बचना ही पड़ेगा।